हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका संदीप ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है तुलसी माता की विदाई, तो मैंने उनके लिए चौक बना लिया है, रंगोली बना ली है और उनके लिए आसन लगा दिया है कि जहाँ रखकर मैं माता रानी की विदाई करूँगी। और यहाँ पर सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं और पतिदेव को सामान बाहर लाने गए हैं। इधर मैंने बना लिया माता रानी के लिए पूरा प्रसाद, जो हलवा और पूड़ी बनती है वो सब मैंने बना लिया है। और हलवा मैंने पहले ही बना लिया था, ये लास्ट पूड़ियाँ मैं तल रही थी, तो वो पूड़ियाँ वगैरह सारी तल ली हैं मैंने। और हलवा भी बन गया है। अब माता रानी के भोग की सारी तैयारियाँ भी हो गई हैं। और पतिदेव जी अब जैसे ही आते हैं बाहर से, और उसके बाद वो पूजा पर बैठेंगे और उनको ही आज करना है माता रानी का पूरा। और इधर पतिदेव पूरा अपना मतलब दीपक वगैरह जलाने की पूरी तैयारी कर रहे थे पूजा के लिए और बैठ गए सारी हैं चीज़ें मैं और उनको एक माता एक रानी चीज़ का सब कुछ मंदिर बता है। रही थी, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है सब कुछ। प्रसाद और किया उन्होंने, बताया मैंने सब कुछ उनको कि हाँ कैसे करना है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज एक पूर्णिमा के दिन, हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमने वो किया था और एकादशी के दिन हमने विवाह किया था। तो माता रानी का फाइनली हम लोगों ने आज विदाई वगैरह अच्छे से कर रहे हैं। इस बड़े वाले दीपक को हम आता एकदम स्वास्तिक के बीच में रख दीजिए। स्वास्तिक के बीच में, जस्ट बीच में। हाँ, बस। जय माता रानी, जय मेरी तुलसी मैया। पुष्प चढ़ा दीजिए सारा जितना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ माता रानी की पूरी चौकी वगैरह हाँ। लग गई है, हर चीज़ माता रानी को बैठा दिया है और उनके साथ में प्रभु को, विष्णु विष्णु भगवान को। और जिनको भी नहीं आता हो तुलसी की विदाई करना, वो देख ले मेरा वीडियो, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर चीज़ दिखाई है। प्रॉपर वो इतना बताया तो नहीं है, पर मैं बता देती हूँ। पहले आसन लगा के माता रानी का अच्छे से रखेंगे। उनको जिन गमले में आपने विवाह किया था उसको उठा के ला के फिर से चौक वोक बना के अच्छे से रखेंगे। और उनको सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें, मेहंदी वगैरह उनके पत्ते में लगा के सारी चीज़ें अच्छे से करना है। और माला पहना के, बिंदी लगा के, उनके हर डाल में चूड़ियाँ उड़ियाँ डाल के उनको अच्छे से तैयार करना है। जैसे एक बेटी की को तैयार करके विदाई करते हैं, वैसे ही उनको अच्छे से सारी चीज़ें करके उनकी विदाई करनी है। और विदाई मानसिक भाव से करनी है कि आप ये मन में मान लें कि हाँ माता रानी, तुलसी माता विष्णु भगवान के साथ जा रही हैं, मतलब अपने धाम को विष्णु भगवान के साथ। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह ये पहना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। इधर इधर ये है ना डाल, हाँ इसमें डाल दीजिए। एक और 5 चूड़ी पे 3 ही पहनते हैं। एक इसमें और कर दीजिए, ऊपर वाले में इजी रहेगा। यहाँ यहाँ ऊपर जो इसमें डाले हैं एक। हाँ, जय माता रानी, जय मेरी मैया। ज़्यादा तो भारी नहीं है? नहीं नहीं, बिंदी बिंदी लगा दीजिए एक। तो ये लाल वाली लगाइए, ये वाली। हाँ, जय तुलसी माता। पत्ती में लग पाई बिंदी। यहाँ आगे लगाइए ना, जहाँ दिखे, यहाँ इस पत्ते में लगाइए। लगा?
नहीं लगा। देखिए जय तुलसी माता। और यहाँ माता रानी के लिए मैंने हलवा और पूड़ी का भोग बनाया था, जो उनका बहुत ही स्पेशल होता है, वो मैंने लगवाया पतिदेव जी से। और भोग वगैरह सारी चीज़ें हो गई, धूप दीप अगरबत्ती माला चूड़ी बिंदी सारी चीज़ें, सारा श्रृंगार माँ ने कर लिया है, दीपक जल गया है, उनकी पूजा। अब यहाँ कोछा भरा जा रहा है माता रानी का, जो मेन पार्ट होता है बेटी की विदाई में जो कोछा भरते हैं, वैसे ही हमने भी भरा था माता की। 5 मिनट। 4 5 1 मिनट। अदरक कह रहे हैं, हल्दी की गांठ और ये सुपारी, और अब इसको अच्छे से गांठ बांधिए इसका। माता रानी से जो भी मनोकामना हो मांग लीजिए गांठ बांधते हुए, जो भी मन में हो सब कुछ। माता रानी का ये जो कोछा भरा जाता है, इसको गांठ बांधकर माँ के चरणों में रख देना है। और इसके बाद इसको दान करना होता है, चाहे आप किसी ब्राह्मण को या किसी को भी दान कर सकते हैं। आपके घर में आपकी ननद हो तो उनको दान कर सकते हैं, या जिसे भी आप जिनको मान्य मानते हैं। तो हमारे यहाँ भी कोई है नहीं, तो फिर हम इसको रखेंगे, बाद में हम इनको दान करेंगे इसी पंडित के यहाँ, और उनके चरणों में इसको समर्पित कर देंगे माँ के। और उसके बाद सारा जो श्रृंगार का सामान हमने रखा था माता के लिए, वो सारी चीज़ें चढ़ाएंगे माँ के। श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें थी, जो मुझसे समझ में आता, जो हो पाया था। अब इस बार इतना ऐसा किया है, अगली बार से माता रानी अगर कृपा करेंगे तो और अच्छे से करेंगे हम लोग माँ की विदाई, और बेहतर तरीके से। और हम आस्था भक्ति के अनुसार हमने जो भी हमसे जैसा हमको समझ में आया वैसा सारी चीज़ें हमने करी हैं माँ के लिए। बस माँ आप ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा सद्बुद्धि देना, हमेशा सही रास्ते पर चलाना, सच्चे रास्ते पर चलाना। और जो भी हो, बस हमारा जो बस मनोभाव आपके लिए है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे, हमेशा ही आपको ऐसे ही माने, ऐसे ही आप हमारे घर में रहें, बनी रहें माँ। बस यही मनोकामना के साथ इस तरीके से हमारा तुलसी का जो विदाई है वो संपन्न होता है। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हम लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की, पतिदेव के द्वारा करवाया, और पतिदेव ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया भी। और ये रंगोली वगैरह मैंने ही बनाई थी, बटवारी बाकी सारी चीज़ें मैंने इनसे करवाई, और इस तरह से संपन्न हो गई हमारी पूजा अच्छे से हमारी हो गई है। माता रानी विदा कर दिया हमने, मनोभाव से मानसिक भाव से माँ की विदाई की है शालिग्राम के साथ। हमारे पास शालिग्राम नहीं थे, पर श्री विष्णु जी के साथ हमने उनका विवाह रचाया था, और उन्हीं के साथ उनकी विदाई गठबंधन करके सारी चीज़ें हमने विधि पूर्वक जैसे की जाती हैं वैसे की हैं। माता रानी जो भी गलती हुई होगी उसे माफ़ करना, और हाँ सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका संदीप ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। तो अभी माता रानी का पूरा पूजा वगैरह हो गया, विदाई वगैरह मैं आप लोगों को और ऐसे, और पूरा पतिदेव जी ने किया है चीज़ें, तो मैंने विदाई उन्हीं से करवाई, और विवाह मैंने किया था, विदाई उन्होंने की है। तो सारी चीज़ें हो गई, और अब हम चल रहे हैं, हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं खाने वाने का। तो अभी क्योंकि विदाई मॉर्निंग में ही करनी थी तो नहीं कर पाए थे, तो इसलिए शुभ मुहूर्त देख के करना था, तो दूसरे मुहूर्त में हम लोगों ने किया है। और फाइनली सारी चीज़ें हो गई अच्छे से, और बहुत ही सुकून लग रहा है। बट माँ विदा हो जाएंगे इस बात का भी, लेकिन माता रानी विदा मानसिक भाव से करते हैं। बहुत सारे लोग तुलसी जी को मतलब मंदिर में ले जाते हैं, बहुत सारे लोग नदी में, बट हम लोग तुलसी जी को अपने घर पे ही रखेंगे, क्योंकि हमेशा से रखती हूँ मैं तुलसी जी को। और मैंने मानसिक भाव से प्रभु के साथ उनकी विदाई की है, बट वैसे तुलसी जी का जो पौधा है जो है वो घर पे ही रहेगा, और इसकी डेली जैसे मैं पहले पूजा करती थी वैसे ही पूजा अभी भी करूँगी। और मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे मन में था कि डाउट, हर बार क्या होता है ना कि मतलब नॉर्मली हम लोग करते हैं, लेकिन इस बार ही था मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा कि नहीं रखना चाहिए, जिस मतलब विदाई के बाद तुलसी का वृक्ष घर में पौधा नहीं रख सकते। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में
बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर मुझे ये पता चला कि मतलब आप मानसिक भाव से विदाई कीजिए और आप तुलसी जी का जो पौधा है आप उसकी डेली पूजा, जैसे डेली करते थे आप वैसे पूजा कर सकते हो और मानसिक भाव से उनको विदा करना रहता है। तो हम दोनों ने मानसिक भाव से उनकी विदाई कर दी है अच्छे से। और फाइनली हमारा एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई है, ये हमने मंगा लिया है फाइनली काउंटर नाम जप वाला। तो अब हम दोनों का ये चलेगा कि किसने ज़्यादा नाम जप किया। हाँ, तो हम दोनों में अब ये बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है नाम जप की। तो अच्छी चीज़ें जो धीरे धीरे हैबिट में आ रही हैं, हैबिट में मतलब नाम जप तो हमेशा ही मैं करती हूँ, लेकिन ये काउंटर नहीं था मेरे पास तो इससे पता नहीं चल पाता था कि कितना नाम जप हो रहा। बट अभी इन सब चीज़ों से पता चलेगा। तो मैंने 2 मंगवाए, एक अपने लिए एक इनके लिए। ये दोनों चीज़, दोनों में सहभागिता दोनों जन की होनी चाहिए ना। अगर मैं अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ तो मैं अपने चाहती हूँ कि मैं अपने पतिदेव को भी अच्छे रास्ते पे लेके जाऊँ। और पत्नी का ये धर्म होता है कि सही रास्ते पर पति को ले जाना। वैसे पतिदेव मेरे कोई गलत रास्ते पे नहीं है, सही रास्ते पे ही हैं, बट हाँ उनको थोड़ा सा और अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए और उनके मन के सुकून के लिए, उनको सुकून रहे, शांति, उनको आनंद रहे। फाइनली कैसा लग रहा है आपको? आज ही बता दीजिए, तुलसी जी की पूजा किए हैं आज फर्स्ट टाइम किए होंगे, तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है तुलसी जी की पूजा करके। विदाई किया आज हम लोगों ने शालिग्राम जी के साथ में। बाल उड़ा रहा है आपका, इसको सही कर रहा। हाँ अब बात करो। शालिग्राम जी के साथ में हमने तुलसी जी को विदाई किया हुआ है और अभी फाइनली तुलसी माता अपने शालिग्राम जी के साथ महल में रहेंगी। बट हम लोगों ने उनको प्रे भी किया है कि हम लोग के घर में भी हमेशा वास करें और सबको सुख समृद्धि और घर में मतलब खुशहाली का माहौल बनाए रखें। जय माता दी। जय माता दी। और सबसे पहले हम दोनों को सद्बुद्धि है, हमेशा सही रास्ते पे चलाएं। हम दोनों को नहीं। प्रशा तो ऑलरेडी हमारी तुलसी माता है ही उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं मुझे लगता है। वो बहुत समझदार बच्ची हमारी हुई है। माता रानी का पूरा ब्लेसिंग है वो, मतलब साक्षात माता रानी है वो। तो हम लोग उनसे हर चीज़ें मांगते हैं कि डेली सुबह उठ के उनका पैर रखते हैं कि माता रानी ऐसा, माता रानी वैसा। तो अब चलते हैं फटाफट से खाना खा लेते हैं। दलिया बनाने जा रही हूँ मैं, प्रेशा के लिए दलिया बनेगी। और इधर मम्मा ने सब्जी बना दी है ना प्रेशा, इधर आटा गूंद दिया है। और इसमें क्या क्या मिक्स करिए मम्मा? बहुत हेल्दी हेल्दी चीज़ें। क्या क्या है बताओ, देख रहे हैं प्रेशु? प्रेशु देख रही है, बता दो क्या क्या मम्मा ने ऐड किया है। चलो अब बना लेते हैं। गैस को फ्लेम ऑन करेंगे। यस ठीक है प्रशु, चलो मम्मा एंड प्रशु क्या बनाएंगे आज? फ्रेंड्स ये रात की वीडियो है तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। रात में मैंने सब्जी, रोटी और बाबू के लिए दलिया बनाया था। तो वही चीज़ें मैं दिखा रही थी। दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद ये रात का सीन है। आज दीपावली तो दीपक वगैरह भी जलाना था। तो बहुत सारी चीज़ें वीडियो भी आप लोगों को मिलेंगी आगे। और इधर सब्जी हमारी बन गई है। और इसमें मैंने नमक नहीं ऐड करा है क्योंकि प्रेशा को भी नमक नहीं दे रही हूँ। 1 और 2 ईयर तक मैंने सोच रखा है कि अभी नमक नहीं देंगे, तो अभी ऐसे नॉर्मल इसके लिए मैं बना रही हूँ। इधर सब्जी भी बन गई है ऑलमोस्ट, तो उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुरकुरा करने के चक्कर में हूँ, बट ज़्यादा हो जाएगी ऐसे में, तो इसको बंद कर देती हूँ मैं। हो गया। तो आज कार्तिक पूर्णिमा की देव दिवाली है, तो हम लोगों ने दीपक वगैरह भी जलाया था पूरा हर जगह, और घर में भी बाहर भी, मतलब बालकनी में भी मैंने जला दिया था दीपक, और अपने घर में भी। और तुलसी माता की वहाँ भी मैंने दीपक जलाया था। और यहाँ मैं और प्रेशा कुछ बातें कर बुट्टू मेरा काला सा लग रहा है।
टिशू कैसा लग रहा दीपक देख के, हैं? बताओ जल्दी। बुट्टू मेरा काला सा लग रहा है, बता दो। तो फ्रेंड्स यहाँ शाम में भी हर जगह दीपक चला दिया था, घर में बाहर अंदर हर जगह। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और जो भी ब्लॉग में अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने तुलसी विवाह कब किया, तुलसी जी की विदाई कब की, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इधर पतिदेव और शाम को दीपक जला रहे थे।